साथियों, आज भारतवर्ष के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण, आदरपूर्ण और यूँ कहा जाए श्रेष्ठतम घड़ी उपस्थित हुई है। राम राज्य की जो हमारी श्रेष्ठतम कल्पना है, आज उसकी शुरुआत हुई है भारत देश में। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्योंकि राम राज्य है क्या। वैसे तो मानस कहती है, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। सारी विषमताएं जहाँ खो जाती हैं, जहाँ पे ऊंच नीच, जातिवाद, धर्म के आधार पे, अर्थ के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई विभेद नहीं रह जाता, सब मिट जाता है। हम में एक समता आ जाती है, एक प्रेम उत्पन्न हो जाता है भीतर से। पहले बताया था ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। जब हमारे भीतर प्रेम का चिराग जलने लगता है तो और सब एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। तो ये है राम राज्य की कल्पना। राम राज्य में, चूँकि मैं पहले बता चुका हूँ, भगवान श्री कृष्ण का आचरण, भगवान शिव का आचरण बोध का जीवन है, वो साक्षी का जीवन है, वो योगी का जीवन है। वहाँ पे आपको विपरीतताएं मिल जाएंगी, एक पक्ष रहेगा उसी का काट मिल जाएगा उनके जीवन में। तो इसलिए वो जीवन आप सांसारिक जीवन में रह के उससे सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। वो अगर योग की ऊंचाई पे हैं आप, तभी उस आचरण को जी सकते हैं। लेकिन भगवान राम अपने आप को नीचे उतारते हैं और ऐसे अयोध्या में राज करते हैं। वो उसी की कल्पना लेके, उसी को ध्येय मान करके हमारे भारतवर्ष में आज हमारे राजनेता राम राज की कल्पना करते हैं। और राम राज्य में घटना क्या घटी थी उस समय? माँ सबरी जो यतीम है, जो अंतिम है, जो भीलनी है, उसको सबसे बड़ा आदर दिया था भगवान श्री राम ने, माँ कौशल्या से भी ज़्यादा। मैं एक छोटी सी संस्मरण बताऊं। माँ कौशल्या भोजन करा रही थी एक बार भगवान को, तो पूछा कि कैसा लगा भोजन राघव। भगवान ने उत्तर दिया, माँ श्रेष्ठतम भोजन था ये, इसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ भोजन एक बूढ़ी माँ ने कराया था और दूसरा भोजन ये। एक दिन और भोजन कराती है कौशल्या, फिर पूछती है, बेटा आज का भोजन? फिर उन्होंने वही बात कहा, बहुत ही सुंदर भोजन है माँ, लेकिन पहला नंबर वो बूढ़ी माँ कराई थी जंगल में, दूसरे नंबर पे ये। तो माँ कौशल्या पूछती, बेटा कौन सा भोजन कराई थी बूढ़ी माँ? कहा, माँ भोजन तो जूठा बेर था मात्र, लेकिन वो प्रतीक्षा, वो धैर्य, वो प्रार्थना, वो शुद्धता, वो भाव दशा, वो भक्ति, जिस भाव दशा में बूढ़ी माँ ने खिलाया था, वो आज तक हमको उस तरह फिर भोजन नहीं मिल पाया। माँ सबरी जो यतीम थी, जो अंतिम थी, जो भीलनी थी, भगवान श्री राम ने माँ का आदर दिया और सबसे बड़ा आदर दिया। आज वही घटना हमारे देश में घटित हुई। द्रौपदी मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति के रूप में कल चुनी गई। उन्होंने चुनाव जीता श्रेष्ठ तरीके से, और यूँ कहा जाए उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 1958 में वो जन्मी। और श्रेष्ठ पुरुषों की प्रकृति खूब परीक्षा लेती है। 3 बच्चे उनको थे, उनके 2 बच्चे कालकौलित हो गए, समय में पति मर गए, उनके एक्सपायर कर गए। लेकिन भारतवर्ष में वो पैदा थी, अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वो ब्रह्म कुमारी माउंट आबू जाके आत्म साक्षात्कार कर रही थी, ध्यान करती थी वहाँ जाके कि ये तो संसार के आउटर पेरीफेरी पे चलता रहेगा जीवन मृत्यु, हम आते जाते रहेंगे, लेकिन इसमें वो नहीं अटकी। देखिए आप, कितनी प्रार्थना व आत्मबल से भरी हुई महिला थी। वो माउंट आबू जाके ध्यान कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी कि हम अपने स्वरूप को जानें, अपनी ज्योत को पहचानें। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यही हमारे संतों का इशारा है, यही हमारे आर्ष मनीषियों की देशना है कि जो भीतर प्रार्थना और भक्ति से भरा रहता है और बाहर विपरीतताओं में खड़ा रह जाता है, उसी का जीवन सफल होता है। और उस दिए से जो रोशनी लुटती है ना, उसकी सदा सदा गरिमा गाई जाती है। वही हुआ जो द्रौपदी मुर्मू जी के साथ। आप माउंट आबू में ध्यान करती थी, प्रार्थना भक्ति से भरी थी, और बाहर के जीवन में आप अडिग रहती थी। इसके पहले आप झारखंड की राज्यपाल थी। और आज परम गौरवपूर्ण क्षण है, ये हमारा आदरपूर्ण क्षण है, भारतवर्ष का श्रेष्ठतम क्षण है कि आज माँ सबरी की वो परंपरा फिर से धन्य हुई है, राम राज की आज शुरुआत हुई है, ऐसा कहा जाए। वो संकल्पना साकार हुई है। द्रौपदी मुर्मू जी 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई। सबको मैं खूब खूब बधाई देता हूँ, और अपने आने वाली पीढ़ी को आगाह भी यहीं पे करता हूँ कि आपके भीतर प्रार्थना और ध्यान होना चाहिए, और बाहर आप विपरीतताओं में खड़े रह सकें। देखिए आप, जिसके कहना आसान है, 2 बच्चे आँख के सामने चले गए, विदा हो गए, पति विदा हो गए, लेकिन कहते नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की कालजयी रचना वो। आज वही साक्षात्कार द्रौपदी मुर्मू जी, आज जो अंतिम थी, जो भीलनी थी, जो सांथाल ग्रुप में एक शेड्यूल ट्राइब कास्ट होती है, वहाँ पे आप पैदा थी, लेकिन आप
उस भारतवर्ष के सर्वोच्च पद पे आप आसीन होने जा रही हैं। 25 जुलाई को आप सर्वोच्च पद पे आसीन हो जाएंगी। कल आपने चुनाव जीत लिया, ये भारतवर्ष के लिए बड़ी शुभ घड़ी है। यहीं पे मैं बात बताऊंगा आपको, एक छोटी सी घटना बताऊं, उसके बाद मैं अपनी बात को विराम करूंगा। सबको प्रणाम करूंगा। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन से लिया जाए आपको, आप कुछ कहीं भी पैदा हों, लेकिन अगर आपके भीतर एक कहते हैं दिल में अगन हो, मन में लगन हो, भक्ति सघन हो, तो प्रभु मिल जाएंगे। हमारा मानव जीवन यही है कि हम विपरीतताओं में खड़े रहना सीखें। चाहे हमारा भौतिक जगत का जीवन हो, चाहे परिवार का जीवन हो, ड्यूटी का क्षेत्र हो, या हमारे जीवन का कोई भी आयाम हो, अगर हम विपरीतताओं में डोलने नहीं लगते तो वही लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती। तो अगर हम लहरों को झेलने में सफल रहते हैं तो हमारी नौका फिर पार हो जाती है। संसार सागर से ही पार हो जाती है और परमात्मा के सागर में हम प्रवेश भी कर जाते हैं। फिर जाके वहीं से उसी का दोनों जीवन सफल होता है। तो द्रौपदी मुर्मू जी का आचरण देखने अनुकरणीय है एक तरह से। आप देखेंगे कि जिस तरह वो पैदा हुई, कितनी विपरीतता उनको देखना पड़ी, लेकिन एक प्रार्थना और भक्ति को नहीं छोड़ा उन्होंने। प्रार्थना और भक्ति से सर्वोपरि रही। आज भारतवर्ष का सर्वोच्च पद प्राप्त कर रही हैं। तो एक यहाँ से क्या है, उनके आचरण से एक सीख लेने की भी ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा विपरीत बात हुई नहीं, वर्मा शर्मा त्रिपाठी या कोई और हुआ, जरा सा विपरीत बात किया नहीं, लाठी चलाने पे आमादा, मारपीट करने पे आमादा, एक विक्षिप्तता लिए घूम रहे हैं हम लोग। नहीं, एक हमारे युवाओं को एक स्थिरता लेनी पड़ेगी, एक प्रतीक्षा लेनी पड़ेगी, एक रिलैक्सेशन भीतर लेना पड़ेगा। और वो तभी संभव होगा जब हम योगी बने। अभी 21 जून को योग दिवस से हमने खूब बोला, उस पर स्पीच दिया था अपने। हम योगी बने, हम ध्यानी बने, हम प्रार्थना से भरें और बाहरी जीवन में हम विपरीतताओं को झेलने में सफल हों। तो आज भारतवर्ष की शुभ घड़ी हम सभी आपस में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। सबको खूब खूब बधाई। जय माँ भारती, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।